गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है सॉरी, वो नेचर में कंजर्वेटिव होता है। अब क्वेश्चन ये रहा था कि कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं। स्टूडेंट्स 11th में हमने पढ़े थे कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती है जिनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। जब बॉडी किसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाती है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो वर्क डन होता है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि बॉडी ने कौन सा पाथ फॉलो किया है। तो ऐसी फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता उन्हें हम कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वजह से जब चार्ज ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो चार्ज, एक चार्ज ये है, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, और हमारे पास एक चार्ज है Q जो कि इस पॉइंट A से B पर ट्रांसफर हो रहा है। तो ये दो डिफरेंट पाथ फॉलो कर रहा है। सपोज ये जा तो इस पाथ से रहा है, इस पाथ का नाम हम रख देते हैं L। ये A से B पर जो जा रहा है पाथ L से जा रहा है, और जो वापस आ रहा है वो इस पाथ से आ रहा है, B से A पर जो आ रहा है वो L डैश पाथ से आ रहा है। यानी the charge Q is moving from A to B along the path L and it is coming back from B to A along path L dash। तो पहले हम जाने का वर्क डन निकालेंगे, फिर आने का वर्क डन निकालेंगे, और हम देखेंगे कि जो टोटल वर्क डन आएगा वो जीरो आएगा। इसका मतलब ये हुआ जितना वर्क डन जाने में हुआ उतना ही वर्क डन आने में हुआ, तो नेट वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन इन मूविंग the charge from A to B along path L, इस पाथ से। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो W A B यानी वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम A to B इज इक्वल टू पोटेंशियल फ्रॉम V A B इनटू चार्ज Q। और VA में कितना होता है? VB माइनस VA, VB माइनस VA इंटू Q। तो ये हमारा वर्क डन हुआ A से B तक जाने में अलोंग पाथ L। अब ये वापस आएगा इस पाथ से, तो नाउ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज बैक from B to A along path L dash। तो W B A कितना हो जाएगा? V B A इंटू Q। V B A कितना हो जाएगा? V A माइनस V B इंटू Q। तो ये आपका वापस आने का वर्क डन हो गया। अब हमें टोटल वर्क डन निकालना है, हेंस टोटल वर्क डन इन होल जर्नी। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? W B A प्लस W A B। WBA कितना है पास में? VA माइनस VB इंटू Q प्लस, और WAB कितना था हमारे पास में? VB माइनस VA इंटू Q। Q यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन ले लोगे आप, तो कितना बचेगा यहाँ पे? VA माइनस VB, और ये प्लस VB माइनस VA। तो ये माइनस VA प्लस VA कट गया, ये VB से VB कट गया, तो इसका मतलब टोटल वर्क डन जीरो आ गया। यानी चाहे उसने पाथ कोई भी फॉलो किया जाने में या आने में, नेट वर्क डन जीरो है। इसका मतलब ये हुआ, हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है जिसकी वजह से चार्ज मूव कर रहा था वो नेचर में कंजर्वेटिव है। Hence we can say that
the electrostatic potential is conservative in nature। तो यहाँ हमने ये प्रूव किया है स्टूडेंट्स कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो नेचर में कंजर्वेटिव होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कॉमन पोटेंशियल और उसकी प्रॉपर्टीज। थैंक यू स्टूडेंट्स।